एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यानी ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में, ये क्या रोल प्ले करती हैं, हमारे देश के लिए क्या करती हैं, सभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इनका इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी NCERT की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज टू द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इज़ नॉट वर्दी। यानी ये लाइन क्या बोल रही है कि ये जो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे देश में, क्या करती हैं हमारे देश के लिए, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी हर एक रीजन की बराबर की डेवलपमेंट होती है। क्योंकि जहाँ जहाँ जिन एरियाज़ में लार्ज इंडस्ट्रीज़ नहीं पहुँच सकती हैं वहाँ ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पहुँच के डेवलपमेंट करती हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया अकाउंट फॉर 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री। हमारे देश में, इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कितनी है? लगभग 95%। आप देखो कहाँ कहाँ पहुँच के यहाँ पे लोगों ने इंडस्ट्रीज़ खोल के उस एरिया की डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट पॉइंट, MSME आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर। सो ये जो MSME है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो हम लोगों को हायर करती हैं ये इंडस्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट से इधर मतलब है सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ निकलती हैं। तो फर्स्ट नंबर कौन है जो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है? वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बाद ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ लोग सबसे ज़्यादा नौकरियाँ करते हैं। दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अब बहुत सारी नौकरियाँ निकल के आती हैं इन इंडस्ट्रीज़ से, किसके कंपैरिजन में? कैपिटल के। यानी इतनी कैपिटल यहाँ नहीं लगती है, इतना पैसा नहीं लगता है इन इंडस्ट्रीज़ में जितनी की नौकरियाँ निकलती हैं। क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ कैपिटल ज़्यादा यूज़ होती है, पैसा ज़्यादा यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन छोटी इन इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर इतना पैसा नहीं लगता है, यहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज़ होती है। दे आर देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी मोर लेबर इंटेंसिव। इन इंडस्ट्रीज़ को क्या कहा जाता है? लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है। एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव, यानी यहाँ पे कैपिटल का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ अ बून फॉर अ लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया। तो ऐसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे लेबर सरप्लस में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसके लिए तो ये एक आशीर्वाद की तरह है ना, क्योंकि लेबर का यूज़ यहाँ किया जा सकता है। MSME in our country supply an enormous variety of products। अब ये जो MSME हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई करती हैं, ठीक है। मास कंजप्शन गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं, बहुत सारे लोग जिन्हें कंज्यूम करते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, होजरी के गुड्स हो गए, स्टेशनरी के गुड्स हो गए, सोप एंड डिटर्जेंट्स हो गए, बर्तन वर्तन हो गए, लेदर प्लास्टिक का सामान हो गया। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लोग इन्हें यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। अमंग द सोफिस्टिकेटेड आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड आर इलेक्ट्रॉनिक। अब कुछ सोफिस्टिकेटेड आइटम्स भी बनाती है। अभी तो हमने सिंपल सिंपल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था। सोफिस्टिकेटेड यानी जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं ये इंडस्ट्रीज़। जैसे कि टीवी बना दिया, कैलकुलेटर बना दिया, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स, यानी जो हॉस्पिटल वगैरह में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक वो यूज़ होते हैं ना इक्विपमेंट्स, जैसे कि BP की मशीन हो गई, है ना, ऐसी सब चीज़ें हो गई। ये सभी प्रोडक्ट्स देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, AC हो गया, जैसे प्रोजेक्टर हो गए, जैसे ये सभी चीज़ें बनाती हैं ये कंपनी इंडस्ट्रीज़। अ स्पेशल मेंशन शुड बी मेड ऑफ हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल विलेज इंडस्ट्रीज इन द व्यू ऑफ देयर एक्सपोर्ट वैल्यू। भाई एक चीज़ और यहाँ पे स्पेशली देखी जानी चाहिए कि इन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के अलावा यहाँ पे हैंडलूम्स का और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का भी काम किया जाता है। ये जो विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, गाँव में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे ये सभी लोग काम करते हैं मिलके, पूरी फैमिली मिलके काम करती है और ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अपने हाथों से बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, MSME विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज़। अब जो MSME है वो सिंपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बनाती हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती हैं। एंड डिपेंड ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। लोकली अवेलेबल का मतलब है जो अपने आसपास के एरिया से ही मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। तो जैसे कि रॉ मटेरियल है अपने आसपास के एरिया से मिल जाए, लेबर जो है अपने आसपास के शहर से ही मिल जाए, कहीं बाहर दूर देश से, किसी और देश से ना मंगवाना पड़े, ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं।
सिंस दे कैन बी वाइडली स्प्रेड विदाउट एनी लोकेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। एक बात और है इसमें कि इनको और ज़्यादा स्प्रेड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लोकेशन बीच में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम हर एक एरिया का बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं अपने इस बिज़नेस को और आगे तक फैलाकर। दे दस कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे हमारे देश की बैलेंस डेवलपमेंट होती है, यानी हर एक एरिया की बराबर की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ हर एक गाँव तक जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, MSME प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो ये MSME है, इससे जो है हमें एंटरप्रेन्योरशिप का भी मौका मिलता है, यानी लोगों को अपना बिजनेस, अपना वेंचर सेटअप करने का भी मौका मिलता है। The latent skills and talents of people can be channeled into business ideas। अगर लोगों के पास स्किल्स है, लोगों के पास टैलेंट है, तो उसको एक बिजनेस आइडिया में वो कन्वर्ट कर सकते हैं और रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पर काम शुरू कर सकता है। मेरे दिमाग में कोई बात आई कि मैं ये चीज़ ऐसा कर सकता हूँ और ये बहुत हटके चीज़ है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है, तो मैं एक छोटी सी जो है इंडस्ट्री सेटअप कर लूँगी अपनी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, बहुत कम पैसा लगता है और इसमें फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती यार। कोई छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, इतना पेपर वर्क नहीं होता है जितना कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में होता है। MSME ऑल्सो इन्जॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब MSME का एक और यहाँ फ़ायदा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी महंगी टेक्नोलॉजी जो है हम लोन पर नहीं उठाते हैं, क्योंकि यहाँ लेबर इंटेंसिव चीज़ यूज़ करते हैं हम, यानी हम लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल का और पैसे का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज आर लेस एक्सपेंसिव। हम यहाँ जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो लोकली अवेलेबल का मतलब है अपने आसपास की एरियाज़ में मिल जाए, ऐसे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। देखो, अगर बाहर से रिसोर्स मंगाने पड़ेंगे, एक तो महंगे मिलेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर अपने आसपास के रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे तो इतना खर्चा अपना नहीं आता है। स्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आर ऑन द लोअर साइड। अब इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करना, इनको रन करना जो है बहुत आसान है और बहुत कम कॉस्ट लगती है इसमें, बिकॉज ऑफ लो ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को हमने रेंट पे नहीं ले रखा होता है, बड़ी बड़ी एसेट्स को हमने लोन पे नहीं ले रखा होता है, तो ये सब एक्सपेंसेस इतने नहीं होते हैं। In fact, the low cost of production which small industries enjoy is their competitive strength. So ये जो कम कॉस्ट में हमने ये इंडस्ट्रीज सेटअप करी है कि अपने को ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, इससे हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिलती है, यानी हम कंपटीशन में भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपनी लो कॉस्ट है। तो लो कॉस्ट होगी तो खर्चा कम आएगा और प्रॉफिट अपने को ज़्यादा हो जाएगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो हम ज़्यादा एकदम मोटिवेट भी होंगे काम करने के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस क्विक एंड टाइमली डिसीजंस कैन बी टेकन। अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटे साइज़ की है तो आप क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन डिले नहीं होगा। इन सब के रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हम के तुरंत डिसीजन ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को कंसल्ट नहीं करना है, सलाह मशवरा करके डिसीजन नहीं लेना है। लार्ज अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, और क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे लगते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में छोटा मोटा आपका बिजनेस है तो आप ही फैसले लेते हो, इसलिए तुरंत आप फैसले ले सकते हो। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी कैप्चर्ड एट द राइट टाइम। अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है तो आप उसको तुरंत ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को कंसल्ट या नहीं करना है। इससे वीडियो ख़त्म।